गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो इसलिए परमात्मा हमें रह रह कर याद दिलाते हैं कि जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को, अपनी राजा की लड़की कितना सुंदर साड़ी पहन कर जाती है, नहर पर नहाने गई थी घाट पर, परमात्मा अपने बच्चों को कैसे उभारते हैं। उनको मालूम है इनके ऊपर आने वाले जीवन में कितना कष्ट होगा। उन पुण्यात्माओं के साथ रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा छल छिद्र करते हैं, हम समझ भी नहीं पाते, हमारे पुण्य बनवा जाते हैं। वहाँ एक अंधे महात्मा का रूप बना कर दरिया में खड़े हो गए और एक तन पर एक लंगोट था, बाकी कपड़ा था नहीं। वो ही नाते समय दरिया में बह गया। वो महात्मा कति नंगे खड़े जल के अंदर। उधर से लड़कियों की आवाज आई स्नान करने के लिए। द्रौपदी अपने पिता के घर पर कंवारी थी, स्नान करने के लिए सहेलियों के साथ जा रही थी। शोर हो रहा था। महात्मा ने सोचा, अंधा था, उसने सोचा कि मैं गलत स्थान पर आ गया, यहाँ कोई जनाना घाट है, लेडीज घाट है और बहुत बुरी बनी भाई। अब बाहर निकल नहीं सकता, कोई कॉपिन और नहीं, कोई कपड़ा लंगोट नहीं। उधर से द्रौपदी ने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे हैं, जो उनके नहाने वाले स्थान से, घाट से जिधर पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में 100-150 फुट की दूरी पर संत स्नान कर रहे थे। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का और मुख पर बसे सुहाग। बोलेंगे भगवान की चर्चा करते हैं और दर्श उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन राम का, परमात्मा आवे याद और लेखे में वो समय, बाकी का समय बर्बाद है। तो लड़की ने सोचा था कि महात्मा से चर्चा सुनूंगी, फिर उसने सोचा कि नहा रहे हैं, नहा लेने दो, तब तक मैं भी स्नान कर लेती हूँ। उन्होंने स्नान सुनून करके बाहर निकली, साड़ी बांध ली पहले वाली, नहाकर ताजी साड़ी बांध कर लड़की खड़ी हुई। उसने देखा महात्मा तो अभी भी जल के अंदर है, नहा नहीं रहा है, ये कुछ चीज खोद रहा है। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा लड़की ने कि बाहर कोई कपड़ा नहीं, महात्मा निवस्त्र है और शर्म के मारे ये बाहर नहीं आ रहा है। और ये महात्मा शर्मिंदा होकर के सारा दिन इसमें खड़ा रहेगा, जल में बाहर आ नहीं सकेगा। तो लड़की ने अपनी साड़ी में, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती है, अंडरस्टूड है। और उसने ये भी इंतजार नहीं किया द्रौपदी ने कि किसी नौकरानी से कह दूं कि डाल दे कोई कपड़ा चुंदड़ी, नहीं, क्योंकि विवेक नाम इसी का होता है। उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, मैं अपने हाथ से दान दूंगी तो मुझे मिलेगा। तो उसी समय उसने अपनी ही साड़ी में एक 8-9 इंच का एक गठ, एक बिलात ऐसे कपड़ा फाड़ा और महात्मा के लिए जल में छोड़ दिया दूर से। सोचा इसके हाथ लग जाएगा, ये बांध लेगा, फिर बाहर आएगा। अब वो अंधा था, दिखाई दे नहीं था, वो साड़ी का टुकड़ा साइड से निकल गया और वो ऐसे हाथ मार रहा था, ऐसे ढूंढ रहा था। लड़की ने दूसरा कपड़ा फाड़ के फिर डाल दिया, इतना ही साड़ी में से। फिर और टुकड़ा फाड़ा, एक लीर, एक छोटा सा टुकड़ा पाड़ के डाल दिया। ऐसे 7-8, ये देखो 2 कितनी होगी, 1.5 फुट, ऐसे 7-8 कॉपीन पाड़ कर डाल दी। लेकिन संत का हाथ लगे नहीं, क्योंकि उसको दिखा नहीं था। अब लड़की ने सोचा, दूर इसलिए खड़ी थी कि संत जी को पता लग गया कि लड़की है, कहीं यू आगे ना सरक जा, आगे दरिया बहुत गहरी है, महात्मा डूब जाएगा, मुझे पाप लगेगा। वह बोलने नहीं थी।
उसने सोचा एक बड़ी लंबी सी लकड़ी लाई उठा के और उसका एक और पाड़ के एक पलांत की यानी 8-9 इंच कपड़ा उसका लपेट के और महात्मा जहां से कर रहा था उसके आसपास कर दिया। उसके हाथ लगा, लगते उसने पकड़ा और क्या देखा उसमें हाथ होत, क्योंकि अंधे की आंखें हाथ होती हैं। उसने देखा यूं वैसे बहकर आया हुआ कपड़ा नहीं है, ये किसी बेटी ने रहम किया है, अपनी विशेष साड़ी पाड़ कर मुझे दिया। तब कहते हैं साधु ने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तूने मेरा पर्दा रखा है, मेरी इज्जत रखी है। भगवान तेरा पर्दा रखे, तेरी इज्जत रखे, तेने गणाए दे। कहते हैं साधु बोला सहज सुबह और जो चाहे सो कर दे। अब लड़की उस समय तो आ गई, क्योंकि परमार्थी प्राणी घना इस चीज के बारे में नहीं सोचा करते, क्योंकि वो राजा की लड़की, उसको सुख तो सारा था ही। वह सोचा मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, बड़ी अच्छी बात है, संत तो आशीर्वाद दिया ही करते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद ऐसे वैसे नहीं था। अब फिर वो लड़की का विवाह हुआ अर्जुन के साथ, कौरव में आपस में जुए में वो हार गए, द्रौपदी भी को भी जिता दिया। तब दुशासन ने सरेआम सभा के अंदर द्रौपदी की इज्जत लूटनी चाहिए, उसको बेइज्जत करना चाहा, नंगा करने के लिए। और वहां पर कौन बैठे थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि तीन तो ऐसी हस्ती बैठी थी जो विशेष आदरणीय थी उन पूरे कौरव और पांडवों के लिए। एक विदुर थे उनके चाचा, पांडवों के, कौरवों के चाचा विदुर थे। और भी बहुत से लोग बैठे थे, सभासद बैठे थे। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि हम अंधे हैं, अंधों की संतान हैं, क्योंकि द्रौपदी ने एक दिन व्यंग कर दिया था दुर्योधन के ऊपर। राजा युधिष्ठिर ने शीशे का महल बनवाया था और दुशासन को आमंत्रित किया था सभी को कि आइयो हमने मकान बनाया, भोजन पाइयो। दुशासन की टक्कर लगी शीशे में, दिखा कौन, वो गिर गया। द्रौपदी खड़ी होकर हंस रही थी और कहने लगी अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। वैसे इस तरह की बकवाद हमने देखो शिक्षा इनसे ये लेनी चाहिए कि इस तरह के व्यंग हमने नहीं कसने चाहिए। और फिर भी एक लड़की ने स्वाभाविक देवर भाभी के हिसाब से उसने कह भी दिया था तो के बिजली गिर गई। इतना दुख मान गया वो साकेट व्यक्ति कि इसने ये शब्द बोल कैसे दिए, गंदा गंदे होते हैं, इसको मजा चखाऊंगा। पुणात्मा परमात्मा बताते हैं कि सोना सजन और संत ये टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। जैसे मटका होता ना गड़ा पक्का, वो एक बार थोड़ी सी क्रैक हो गया तो दोबारा नहीं सेट हो सकता, उसको कितना कुछ कर ले उसमें नारी की नारी वो पहचान रहेगी। ऐसे दुष्ट व्यक्ति एक बार नाराज हो गए वो सेट नहीं होते। और सोना और सजन अच्छी आत्मा और संत भक्त थोड़ी एक बार कवा सुनी हो भी गई तो कभी याद भी नहीं रखते मेरी इसकी कभी लड़ाई हुई थी, ऐसा स्वभाव होता है। जैसे सोने का कोई आभूषण है, उसको टुकड़े कर दिए और फिर दोबारा उसको बना दिया जाता है आभूषण, उसकी पहचान भी नहीं रहती, ऐसा मेल खा जाता है। तो दुर्योधन जो था वो पाका कलश था, एक के बात पर इतना दुख मान गया कि नो कर दूंगा वह, तो उसका प्रतिफल लेने के लिए उसने सारा षड्यंत्र रच कर पांडवों से राज भी जीत लिया, द्रौपदी भी जीत ली अटपट करके। अब दुशासन से कहा दुर्योधन ने कि इस द्रौपदी को नंगा करो और मेरे जांग पर बिठा दे नंगी करके। बता, सरेआम सभा में ये पंचायत थी, इस महाभारत इस ग्रंथना पढ़ कर हमने आंखें फुड़वा ली। इसमें क्या विचार था? अब वहां सारी सभा बैठी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा, और भीष्म पितामह तो उनका दादा था, और द्रोणाचार्य गुरु, और कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा थे, और तीनों के तीनों ये वैसे भी सूरवीर थे। तो वहां किसी ने भी ये नहीं कहा दुर्योधन तो के जुल्म कर रहा है, अरे बेवकूफ ये क्या करने जा रहा है तू। देखो सभा पंचायत के अंदर एक नियम होता है, जो नेक व्यक्ति हो जायज बात कहे,
और कोई ना मानने तो उठ कर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए, वहां रहना भी दोष लगे। तो जब उन्होंने ये कर्म शुरू किया उसी समय विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा कि रे नालायक को, क्या कर रहे हो तुम, अपनी बहू को और बेइज्जत कर रहे हो। कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम, तुम्हारी और इसकी इज्जत में कौन सा फर्क है। बाहर के लोग ने कहेंगे अपनी इज्जत आप पे तार दी ने। कहते हैं विदुर कह ये बंधु थारा, एक के कुल एक के पर वो परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। अब दुशासन ने अपने चाचा विदुर का थप्पड़ मारा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर बोलता हमेशा। और वो कह था न्याय की बात कि भाई इसे तो पांडवों की बहू, ऐसी कौरवों की। बता इसमें किसकी इज्जत खराब, अपनी इज्जत आप ही खराब कर रहे हो। तुम कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, ये थारा भाई है, तुम्हारे भाई है, और एक का कुल एक परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। दुशासन ने कहा कि तू तो बांदी से पैदा हुआ है, तेरी मनोवर्ती गुलाम वाली ही है, तू हमेशा ऐसी घटिया बात करता है। तू तो है बांदी का जाया। और भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। जब दुशासन ने अपने चाचा का थप्पड़ मारा और उसको यूं कहा कि तू तो है बांदी का जन्मा हुआ गुलाम, तो उस बात पर वह तीनों, भीष्म पितामह दादा और द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण वो सूरवीर, तीनों ने हंसन लगे, मुस्कुराए। एक बहुत अच्छी बात कही। अरे बेशर्मो, खड़ा होकर ये कहना चाहिए था, अरे बेवकूफ तूने कैसे अपने चाचा बात उठा दिया, नकमी आत्माओं। अगर उन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता खबरदार से लड़की का हाथ लगाया, कौरवों की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो बुद्धि भ्रष्ट थे। जब लड़की को नंगा किया जा रहा सरेआम, और वहां बैठे किस लिए, फिर वो उनमें कितनी गंदी सोच होगी ये सहज हिसाब लगाया जा सकता है। तो यहां परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर इन पुराने ग्रंथों का भी जूस निकाला है, निष्कर्ष निकाल कर आपको दिया जा रहा है कि जिन ग्रंथों को तुम पढ़ा करते, क्या खाक थे वह। एक जमीन के ऊपर राजपाट पर लड़का मर गए, क्या शिक्षा है इससे, बता। वो जमीन यहीं रहेगी, यू लाल किला यही पड़ा है, और वह किधर धक्के खाते होंगे नरक में। तो क्या चीज है ये। तो ज्ञान के अभाव से, सतगुरु के अभाव से हम ऐसे ही बिना सिर पैर के ग्रंथों को पढ़ के अपना कल्याण मानते थे। अब क्या होता है कि द्रौपदी ने पहले तो देखा था कि सभा के अंदर मेरे पांचों पांडव बैठे, पति और सूरवीर, वो मुझे नंगा होते कैसे देख सकेंगे। लेकिन वो हार चुके थे जुए में, वो बंद गए थे जुबान में, उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर भीष्म पिता द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ देखा कि ये कैसे सहन कर लेंगे मुझे यहां नंगा करते हुए को। लेकिन वो हंस रहे हैं। जब विदुर को थप्पड़ मारा, ऐसे वचन कहे, तब वो समझ गई कि ये सभा ठीक नहीं है। और पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से कुछ आशा रखते हैं कि ये मुझे ये लाभ दे देगा, वो मुझे ये सुख देगा, तब तक परमात्मा साथ नहीं देगा। आप तो सीधम सीधा भगवान से जुड़ोगे, चाहे आपका उंगली का चोट लाग जा, नो यही अर्थ है भगवान आप पे करोगे। भले ही तो मीडिया उसका दवाई बने, डॉक्टर बने, लेकिन करेगा भगवान। आपने ऐसा भी देखा होगा, डॉक्टर खूब इंटेलिजेंट है और खूब प्रसिद्ध है, और एक व्यक्ति जाता है, उसका इंजेक्शन लगाता है, वो रिएक्शन कर जाता है और डॉक्टर के हाथों में मर जाता है। तो ये दवाई और डॉक्टर नहीं करते, या संस्कार काम करते हैं। परमात्मा साथ होगा। जैसे आप देखते हैं कई भक्त, मेरे तो लाखों से ऐसे पाला पड़ा है, कहते हैं जी मैं सब दवाइयाँ खाली, कोई नहीं लगती, खाते हैं तो रिएक्शन करते हैं, खुजली हो जाती है, नाम शुरू करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वही गोलियां फिर काम करना शुरू कर जाती हैं। तो संस्कार से सब कुछ होता है। तो तब हम परमात्मा हमें पल पल में साथ देगा। छोटे से छोटा भी दुख
और सुख आपको अनुभव करा देगा कि मेरे कारण दुख टला तेरा, जब रोज दिखेगा आपने। तो ऐसे जब द्रौपदी ने देखा कि ये कोई साथ दे नहीं रहे, तब भगवान याद आया। और हम भी ऐसा ही करते हैं, जब हमारे यहाँ के सब रास्ते बंद हो जाते ना, औषधि भी काम नहीं करती, जब हम भगवान याद करें अपने आत्माओं। अब परमात्मा को याद तो सभी करते हैं आपत्ति में, लेकिन किसको राहत मिलती है? या तो उसके पिछले जन्म के पुण्य हो, उनसे भी लाभ दे देता है परमात्मा। और जब पुण्य ही खत्म हो जाएंगे तो बेसिक अर्जी लाए जाइए और बेसिक प्रार्थना करते रहना, कति सुनाई नहीं होगी। अब जैसे द्रौपदी ने वो एक पुण्य किया था और एक महापुरुष का वचन था, वो महापुरुष भी स्वयं परमात्मा ही थे। कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। तो द्रौपदी कभी किसी जन्म में भगवान की शरण में रही हुई है वो आत्मा, और उनके पीछे परमात्मा कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में, न्यो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। अब द्रौपदी ने जब याद किया, हे भगवान, आज इज्जत इस दासी की आपके हाथ में है। आत्मा का साथी है भगवान कबीर साहब, और मन का साथी है काल। जब हम मन से कुछ पुकार करते हैं तब तक सुनाई नहीं होती, जब इसकी आत्मा रोती है वो भगवान का अंश है। अब यहां से जब द्रौपदी ने पुकार की तो धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश अकाउंट रखता है, उसके दरबार में इसकी चीख गई, वहां गूंजी बुरी तरह। और धर्मदास ने तुरंत उस नंबर की वह फाइल खोली जिसमें उस आत्मा के कुछ पुण्य और पाप डिपॉजिट थे। देखना चाहा कि इस आत्मा का कोई ऐसा कर्म है जिससे मैं मदद करवा सकता हूं। उसने देखा कि एक संत महात्मा का आशीर्वाद से इसने एक छोटा सा 9 इंच का कपड़ा दान किया हुआ है, और उसके आशीर्वाद से तो मैं खूब दे सकता हूं इसको। तो उसी समय वहां से रिफ्लेक्शन किया, और श्री कृष्ण जी को वो गुरु रूप में पूजा करती थी, मानती थी। और श्री कृष्ण खेला अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज, घर में महल में बैठा। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर धर्मराज के दरबार से वो पुण्य श्री कृष्ण के अंदर वो शक्ति वो आया। जब वो पास से डाल रहा था श्री कृष्ण, जैसे खेलते हैं ना शतरंज, ऐसे डालते हैं 11 कच्चे 12 पक्के 12 ऐसे। तो उसने 5 सेट डाले थे और एकदम हाथ ऐसे अकड़ गया श्री कृष्ण का, और न्यू करने लगा अनंत अनंत अनंत। कृष्ण में भूत सा बढ़ गया। अब रुक्मणी कहने लगी हाथ पकड़ के कि बोल ढंग से बोल, अनंत अनंत क्या कर रहा है, बोल 12 हैं कच्चे 18 हैं क्या है, और ये अनंत क्यों कहा तो मुझे बता। तब परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी। कहते हैं रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। अब श्री कृष्ण जी को परमात्मा ने चेतना दी, क्योंकि करता वही है, उसके हाथ में रिमोट है। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से, कौन सी तोप से, कौन सी मिसाइल से कौन सा काम ले, उसके हाथ में रिमोट है। तो श्री कृष्ण जी के अंदर परमात्मा ने वह पावर भेजी, वो पुण्य भेजा, और फिर वो तो वहां उसको दिखा दी कि द्रौपदी को दुशासन ने पकड़ रखा है और उसकी इज्जत खराब करना चाहता है। और तो वहां परमात्मा बुलवा रहे हैं श्री कृष्ण से कि हमरा भगत पे छोड़ी हुई, दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमरी भक्त सकल में सिखरी। हमरी भक्त पे छोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई। यदि भगत ही हानि में रहेंगे तो राम का नाम मिट जाएगा। अब वो तो लग गया खेलन, तंदे ही से पासा डारी और पहुंचे सुख समरूप मुरारी। अब हमने मुरारी नाम श्री कृष्ण का लिख रखा है। मुरारी का वास्तविक अर्थ है राक्षस का शत्रु। अरि माने शत्रु, मुरा माने राक्षस। तो सबसे बड़ा जो राक्षस हमारा कर्म है, पाप कर्म, और उस पाप क्रम रूपी राक्षस ने ना कृष्ण काट सकता, ना विष्णु काट सकता, ना राम काट सकता,
ना ब्रह्म ना ब्रह्मा विष्णु महेश ना शिव, केवल एक परमात्मा कबीर भगवान काट सकता है। तो वो वास्तव में मुरारी है। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण को कहते थे, वासुदेव नहीं है श्री कृष्ण, वासुदेव का अर्थ ही कुछ और होता है। वो तो वासुदेव का बेटा था। वासुदेव एक व्यक्ति था, लेकिन वेदों में वासुदेव परमात्मा का अलंकृत नाम है, उपमात्मक नाम है, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर हो, जिसका वास सब जगह हो, उसको वासुदेव कहते। तो ऐसे ही मुरारी। तो यहाँ गरीबदास जी की वाणी को समझने के लिए इस दास के इसलिए आवश्यकता पड़ी, परमात्मा ने ये बुद्धि दी। तो कह रहे हैं गरीबदास जी के रुक्मिणी कर्म पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोह को समझाई। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी से अंदर से आवाज आ रही है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भक्ति सकल में सिखरी, और जब हमारी भक्त पे छोड़ी हुई हार में आगे हमारा भक्त, तो हमारा नाम ना ले वह कोई। तंदे ही से पासा डारी, श्री कृष्ण तो वहां खेल रहा है और पहुंचे सतलोक से आके सूक्ष्म रूप मुरारी, और खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। अब ये लीला क्यों करी कि न्यू बिना पता ना लागो भगवान ने मदद करी है द्रौपदी की। तो जिस कारण से सब लीला परमात्मा करके इस युग तक, इस समय तक परमात्मा में आपकी आस्था बना के लाए हैं, और उस कृष्ण और द्रौपदी की इस कथा ने हम आज तक सुनते और सुनाते रहे। लेकिन आपके आज तक कदे हुई ऐसी लीला जो द्रौपदी के साथ हुई थी, इस दास के साथ हुई, और इस सब के साथ हो रही है जब सच्चे भगवान से हम जुड़ गए। अब इसी प्रसंग को पूरा करते हैं। कहते खेचत खेचत खेच कसीसा, और सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार ढी पाए। अब उसने खूब खेच खेच कर छक लिया दुशासन। दुशासन इतना तगड़ा आदमी था, कहते 1000 हाथियों जितनी ताकत थी उसमें। जैसे आजकल तो मशीन ये मोटर होती है, उनको हॉर्स पावर से उनको मापते हैं, उनकी ताकत को आंकते हैं। उस समय एलिफेंट पावर से तोला जाता था। 1000 एलिफेंट पावर जितनी ताकत पावर थी उसमें दुशासन में। और द्रौपदी कहते कोमल अबला, और जो भगवान का आश्रय हो गए, कहते न्यू रखूंगा अपने भक्तों को। अब कहते हैं एक कम एक का होण देर विष्णु दे कैलाश, मेरे आश्रय न्यू रहेंगे मेरे दास। अब दुशासन के सामने द्रौपदी की क्या औकात थी, एक झटके पता नहीं कहाँ पड़े जाके, और उसका पसीने आगे थक गया वो हार के, उसका चीर खत्म नहीं हो। अपने आत्माओं वो बात समाप्त हुई। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जब वहां आए पांडवों के पास, द्रौपदी ने पूछा कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मुझ दासी पर आपने कौन से पुण्य की या कृपा करी जो मेरा चीर बढ़ा दिया। अब श्री कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि दी भगवान ने। उसने देखा कि द्रौपदी, एक समय तू स्नान करने गई थी जब तू अपनी माँ के घर थी, विवाह से पहले कुंवारी थी। उस समय तूने एक अंधे महात्मा को एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ कर दिया था, एक बिलांत का, और जिसके कारण परमात्मा ने तेरा यो चीर बढ़ाया बहन। अब द्रौपदी का फिर वो रिमाइंड हुआ पिछली बात, तो अच्छा हे भगवान, अब थोड़ी थोड़ी याद आती है मुझे कि सचमुच। अब क्या कहती है द्रौपदी कि एक लीर के कारण, यानी 3 फुट बाई 9 इंच के कपड़े के कारण, और मेरे बढ़ गए चीर अपार। और जब मैं पहले समझ लेती उस संत को तो सर्वस देती वार। ओए होए होए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।